एक पति ने एक फ्लैट लिया, पत्नी का नाम उसमें ऐड कर दिया, पति ने ही सारे पेमेंट्स किए, लोन भी पति के नाम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया, पत्नी को कहा कि 55 लाख रुपए भरिए क्योंकि आपने ये फ्लैट खरीदा है आपने अनडिक्लेयर्ड इनकम से। जी हां, ऐसा हुआ है। और क्या हुआ जब इस पति पत्नी को ये नोटिस मिला और पत्नी ने क्या प्रूफ किया, कैसे प्रूफ किया कि उसका घर तो है पर पैसे उसने नहीं भरे हैं, पति ने भरे हैं, और क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसकी बात मानी, बताऊंगा मैं आपको ये सब कुछ इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसका निर्णय यानी फाइनल ऑर्डर आया मई के 21 तारीख को, यानी 21 मई 2026 को। दरअसल जो असेसमेंट ईयर है वो 2017-18 है। उस दरमियान एक हाउसवाइफ हैं, पत्नी हैं, जिनका नाम है संजीवनी राणे। उनके पति संजय राणे ने एक घर खरीदा भांडुप में, पत्नी का नाम भी उसमें डाल दिया उन्होंने, और पूरे के पूरे जो पैसे थे वो पति ने अपने बैंक अकाउंट से भरा। जो उन्होंने हाउसिंग लोन लिया वो भी पति के नाम पर था और सारा का सारा पैसा पति के ही बैंक के थ्रू आया था। अब पत्नी का नाम जुड़ा था, पत्नी ने उस साल कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पत्नी को नोटिस भेज दिया, कहा कि ये जो 52-53 करोड़ का घर है प्लस 2 लाख रुपए जो एडिशनल जो डिफरेंस आता है स्टैम्प ड्यूटीज में, सबको जोड़ के कुछ 55 लाख 54,93,000 यानी 55 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया, कहा कि आप भरिए। अब पत्नी पहुंची ऑफिसर के पास, कहा कि सर जी ये तो मेरे पति के नाम पर घर है, मैं उसमें उन्होंने मेरा प्यार के वजह से या जो भी हमारे फैमिली ट्रेडिशंस होते हैं कन्वीनियंस के लिए, आमतौर पर इंडियन फैमिलीज में घर में पति अपने पत्नी का नाम जोड़ देता है, वैसे मेरा नाम भी जोड़ दिया। मैंने घर नहीं खरीदा, मैंने पैसे नहीं भरे हैं, पैसे सब मेरे पति ने भरे हैं, और वो सारे दस्तावेज भी डॉक्यूमेंट्स भी उसने दिखाए ऑफिसर को। अब ये मामला पहुंचा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास, वहाँ पर इन्होंने नहीं माना, कहा कि नहीं नहीं, आपने जो भी दस्तावेज दिए हैं वो हमको पूरे नहीं लग रहे हैं, आप टैक्स भरिए। अब ये पहुंचा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि जब पत्नी पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखा रही है और पति के नाम पर ही फ्लैट है, पत्नी का नाम उन्होंने जोड़ा है, पर जो इनकम है, जो पैसे दिए गए हैं, वो सब कुछ हम देख सकते हैं कि पति के बैंक अकाउंट से आया है, लोन भी पति के नाम पर है। इतना ही नहीं, जो स्टैम्प ड्यूटी भरा है वो भी पति ने अपने बैंक से भरा है। तो फिर आप कौन से बिना पर इस पत्नी को 55 लाख रुपए का टैक्स लगा रहे हैं, जबकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है? केवल पत्नी का नाम जोड़ा इसलिए नहीं, पर ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपने ऑर्डर 21 मई 2026 को रेवेन्यू यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा, और जो एडिशन था 55 लाख रुपए का यानी 54,93,000 का, उसको डिलीट कर दिया और बहुत बड़ा रिलीफ दिया। आमतौर पर हम देखते हैं कि एक पति पत्नी जब घर लेते हैं, पति भले पूरा पैसा दे रहा हो पर पत्नी का नाम वो जोड़ देता है, और उसके वजह से इस तरीके के नोटिसेस आ सकते हैं, और आया भी है। और किस तरीके से इस पूरी फैमिली ने उस केस को लड़ा ये हमने यहाँ देखा। ये ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, तो ऑर्डर की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप पढ़िएगा ज़रूर। ऑर्डर के ऊपर आर्टिकल हमने लिखा है squarefeetindia.com पर, वो भी आप ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से घर लेने के बाद क्या क्या दिक्कतें कहाँ किस कॉर्नर से आ जाती हैं पता नहीं चलता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आजकल बहुत सारे इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ यानी फ्लैट सेल, फ्लैट परचेज को लेकर बहुत सारे नोटिसेस भेजता है, उसी में से ये भी एक है। ये ऑर्डर जो है, इसका ये जो वीडियो यदि आप हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, सेव करके रखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि उन्हें पता चल सके कि किस तरीके से अगर इस तरीके की मुसीबत कभी सामने आ जाती है तो उससे कैसे बचें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।